तो गुरु लोग, गॉड्स डीसी यूनिवर्स और एमसीयू दोनों के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं और गॉड्स इविल भी हो सकते हैं और अच्छे भी हो सकते हैं, क्योंकि जरूरी ही नहीं कि सारे गॉड्स अच्छे काम ही करें, कुछ गलत काम भी करते हैं और कुछ तो प्योर इविल बन जाते हैं और पूरे दुनिया को खत्म करने निकल जाते हैं या फिर अपनी एक अलग दुनिया बना लेते हैं। लेकिन कभी अपने सोचा ये इविल वर्सेस गुड की फाइट में कौन जीतेगा, क्योंकि हमेशा से तो अच्छाई जीतती आई है, लेकिन इस बार जो इविल गॉड है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। अब हालांकि अच्छाई में भी काफी ज्यादा ताकत होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हर बार जीत जाए। चलो अब बताई देता हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे डीसी के डार्क साइड की, जो कि एक इविल गॉड है। उसका बैटल कंपैरिजन हम कराएंगे आज एमसीयू के ऑल फादर ओडिन से, और इनका बैटल कंपैरिजन कराने के बाद ये देखते कि इनमें से ज्यादा पावरफुल कौन है। अब देखो, इन दोनों के मैं नॉर्मल वर्जन और मोस्ट पावरफुल वर्जन का बैटल कंपैरिजन कराने वाला हूँ, जिसकी हेल्प से अच्छे से पता लग जाए कि कौन है असली विनर। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि डीसी का डार्क साइड ज्यादा पावरफुल है या फिर एमसीयू का ऑल फादर ओडिन, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं दोनों के नॉर्मल वर्जन की, डार्क साइड की और ओडिन की। अब यहाँ पे ओडिन की बात होगी, ओडिन विद ओडिन फोर्स, क्योंकि वो उसके नॉर्मल वर्जन के अंदर ही आता है। और डार्क साइड का नॉर्मल वर्जन हम मान सकते हैं उसके अवतार, क्योंकि डार्क साइड जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि डार्क साइड की जो रियल फॉर्म है वो कभी भी कहीं पे भी ट्रैवल नहीं करती, वो अपने अवतार को भेजती है फाइट करने के लिए। इसीलिए पहला बैटल कंपैरिजन होगा डार्क साइड के अवतार की और ओडिन के नॉर्मल वर्जन के साथ, जो कि ओडिन विद ओडिन फोर्स है। तो देखो, अब हम बात करते हैं दोनों के नॉर्मल वर्जन की बैटल की। तो देखो, सबसे पहले अगर डार्क साइड की बात करें तो आपको सबसे पहले इसकी ओरिजिन के बारे में पता होना चाहिए कि इसको पावर्स कैसे मिली। अब मैं यहाँ पे हल्का फुल्का बता देता हूँ। तो देखो, ये बहुत पुरानी कहानी होती है और किसी दूसरे प्लेनेट की होती है, जहाँ पे डार्क साइड एक नॉर्मल ह्यूमन ही होता है जिसका नाम यूक्सस होता है, और उसकी फैमिली गॉड्स को बहुत माना करती थी। लेकिन गॉड्स जो है उनके ऊपर बिल्कुल भी अपनी कृपा नहीं करते थे, मतलब उनके ऊपर दया नहीं दिखाते थे, वो अपनी मौज मस्ती करा करते थे। तो इस बात की शिकायत लेके यूक्सस गॉड्स के पास ही जाता है, जहाँ पे कोई भी गॉड उसकी बात नहीं सुनता, और जब सारे गॉड सो रहे होते हैं तो यूक्सस उनके कान भर देता है और एक दूसरे के खिलाफ भड़का देता है, जिससे सारे गॉड्स आपस में लड़ाई कर लेते हैं। और फिर जो यूक्सस होता है वो धीरे धीरे इनकी पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लग जाता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है और सारे गॉड्स को किल कर देता है। और फिर वो एक नया प्लेनेट बनाता है जिसका नाम होता है एपोक्लिप्स, और फिर वो अपना नाम भी यूक्सस से चेंज करके डार्क साइड रख लेता है। तो देखो, ये मैंने डार्क साइड की शॉर्ट में ओरिजिन बताई है, और इसकी दो ओरिजिन एग्जिस्ट करती है एमसीयू के अंदर। बाकी अगर आप चाहते हो मैं इसकी ओरिजिन के ऊपर वीडियो लाऊं तो मुझे कमेंट कर देना। अब बात करते हैं डार्क साइड के अवतार की। तो देखो, डार्क साइड जो है वो कभी भी कहीं पे खुद ही फाइट करने नहीं जाता, वो अपने अवतार को भेजता है। अभी जो अवतार होते हैं इनके पास अलग अलग पावर्स होती है, कुछ अवतार तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और कुछ बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं। और बात करें इनकी पावर्स की तो इनके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होती है, सुपर ड्यूरेबिलिटी होती है, ये अपनी आंखों से लेजर बीम अटैक कर सकते हैं और ये उड़ सकते हैं। इनके पास इमोर्टलिटी होती है और तो इनके पास सुपर स्पीड भी होती है। और डार्क साइड के अवतार के पास टेलीकाइनेसिस और टेलीपैथिक पावर्स भी होती है। तो देखो, ये सब तो पावर हो गई डार्क साइड के अवतार की। अब बात करते हैं ओडिन की विद ओडिन फोर्स। तो देखो, इसकी ओरिजिन तो सबको पता ही है, और इसकी पावर्स के बारे में बात की जाए तो ये एक एसगार्डियन गॉड है, और ये एसगार्डियन में सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसे ऑल फादर कहा जाता है, ये नोरी आर्म्स का रक्षक है। और तो अगर इसके पास ओडिन फोर्स होते ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसकी पावर जो है कॉस्मिक लेवल तक पहुंच जाती है, और इसके पास इसका डेडली वेपन गंगनीर भी है, जिससे ये बीम अटैक भी कर सकता है। और तो इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, सुपर ड्यूरेबिलिटी है, सुपर स्पीड है, और तो इसके पास रीजनरेटिव पावर्स भी है, और ये अपनी स्ट्रेंथ से कम 75 टन तक का वजन लिफ्ट कर सकता है। और तो इसको मैजिक भी आता है, और ओडिन फोर्स के साथ ये लगभग अनडिफीटेबल भी हो जाता है। देखो, अगर इन दोनों का बैटल कंपैरिजन करें तो किस बेसिस पर करें, क्योंकि कभी इन दोनों की फाइट हुई नहीं है और लगभग इन दोनों की फाइट सेम ही है। तो देखो, एक बार कॉमिक्स के अंदर जो है गैलेक्टस की फाइट डार्क साइड से हो जाती है, और वहीं पे उसी गैलेक्टस की फाइट ओडिन से भी हो जाती है। तो होता क्या है, ओडिन तो गैलेक्टस को बहुत ही गंदी तरह मारता है और उसे किल ही कर देता है। लेकिन जब डार्क साइड की अवतार की फाइट गैलेक्टस से होती है तो गैलेक्टस उसे कुछ ही सेकंडों के अंदर डिफीट कर देता है। जैसा कि मैंने बताया, अवतार जो है उनकी पावर्स भी अलग अलग होती है, कुछ अवतार ज्यादा पावरफुल होते हैं और कुछ कम पावरफुल होते हैं, जैसे कि ये अवतार था। तो इसीलिए नॉर्मल वर्जन के अंदर तो ओडिन विद ओडिन फोर्स इस बैटल को जीतता है। और अब बात करते हैं इन दोनों के मोस्ट पावरफुल वर्जन्स की, जिसके अंदर डार्क साइड की ट्रू फॉर्म आएगी और ओडिन विद डिस्ट्रॉयर आर्मर आएगा, जो कि उनने एक बार कॉमिक्स के अंदर पहना था, और उसने सारे एसगार्डियन की सोल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था और अपनी ओडिन स्वॉर्ड भी साथ में लेकर गया था। वो कहाँ लेकर गया था आगे बताता हूँ। और यही उस मोस्ट पावरफुल फॉर्म थी, क्योंकि इसको नाम नहीं दिया गया था।
तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे ओडिन की। तो देखो ओडिन जो है, तो देखो ओडिन का मोस्ट पावरफुल वर्जन ओडिन विद डिस्ट्रॉयर आर्मर एंड ओडिन स्वॉर्ड, ये था जब एक बार कॉमिक्स के अंदर सेलेस्टियल जो है वो एसगार्ड की तरफ आ रहे होते हैं। तो ओडिन जो है डिस्ट्रॉयर आर्मर पहनता है और अपनी ओडिन स्वॉर्ड लेता है और सारे एसगार्डियन की सोल्स को अपने अंदर एब्सॉर्ब करता है, जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और उसके अंदर सारे एसगार्डियन की पावर्स भी आ जाती है, बस थोर को छोड़ के। और इसके साथ वो जाता है सेलेस्टियल से फाइट करने के लिए और इस फाइट को भी यहीं पे रोक दो, आगे कंटिन्यू करेंगे। अब बात करते हैं दूसरी। इस आर्मर के साथ इनने गैलेक्टस तक को बहुत ही गंदी तरह मारा था, इसने उसका सर ही काट दिया था। एक बार कॉमिक्स के अंदर गैलेक्टस एसगार्ड की तरफ आ रहा होता है उसे खत्म करने, लेकिन उससे पहले ओडिन ही निकल जाता है गैलेक्टस को खत्म करने और वो खत्म करके ही वापस आता है। और ओडिन अपने इस आर्मर के साथ काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि उसके पास जो है उसकी स्वॉर्ड भी होती है, जिससे वो लिटरली कुछ भी कर सकता था, प्लैनेट्स तक के 2 टुकड़े कर सकता था। और तो और डिस्ट्रॉयर आर्मर की वजह से वो अपने मुंह से आग भी निकाल सकता था, जैसे डिस्ट्रॉयर निकालता है उसी तरीके से, और ये अपना साइज भी छोटा बड़ा कर सकता था। अब बात करते हैं डार्क साइड के मोस्ट पावरफुल वर्जन ट्रू फॉर्म की। तो देखो जो डार्क साइड की ट्रू फॉर्म है उसके अंदर वो काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि डार्क साइड अपना साइज कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा कर सकता है। इस डार्क साइड की ट्रू फॉर्म के अंदर लिमिटलेस पावर है, उसकी स्ट्रेंथ भी लिमिटलेस है, उसकी ड्यूरेबिलिटी भी लिमिटलेस है, और वो इमोर्टल है, और वो इनवल्नरेबल है, और वो पूरी तरह से ओमनीपोटेंट है। और एक बार तो कॉमिक्स के अंदर जब डार्क साइड मल्टीवर्स में जा रहा होता है तो उसके मल्टीवर्स में एक कदम रखते पूरा मल्टीवर्स हिल जाता है और यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। इसीलिए वो कहीं भी खुद नहीं जाता, अपने अवतार भेजता है। और जो मैंने पावर्स डार्क साइड के अवतार की बताई थी उससे 100 गुना ज्यादा पावर डार्क साइड की ट्रू फॉर्म के अंदर है। अब आप सोचो, जिसके मल्टीवर्स में पैर रखने से पूरा मल्टीवर्स हिल रहा हो, यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हो रहे हो और प्लैनेट्स तो यूं ही खत्म हो रहे हो, तो वो बंदा पूरे मल्टीवर्सल लेवल का थ्रेट होता है। अब बात करते हैं इन दोनों के बैटल की। तो देखो जो शुरुआत में मैंने आपको कहानी बताई, ओडिन जब सेलेस्टियल से फाइट करने निकल जाता है तब क्या होता है। तो देखो तब होता ये है कि वो 1-2 सेलेस्टियल को तो आराम से निपटा देता है, लेकिन जब साथ में 3-3 सेलेस्टियल उस पर अटैक करते हैं तो वहाँ पे तीनों सेलेस्टियल मिलके डिस्ट्रॉयर आर्मर विद ओडिन को खत्म कर देते हैं। मतलब इन 3 सेलेस्टियल के सामने ओडिन नहीं टिक पाता अपनी पावरफुल फॉर्म के आगे भी। और सेलेस्टियल जो है वो एक यूनिवर्सल लेवल का थ्रेट है, लेकिन जो डार्क साइड है वो पूरे मल्टीवर्सल लेवल का थ्रेट है। तो इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि डार्क साइड की ट्रू फॉर्म ओडिन की मोस्ट पावरफुल फॉर्म से भी कितनी ज्यादा पावरफुल है। अब हालांकि डार्क साइड के अवतार इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन डार्क साइड की ट्रू फॉर्म जो उसकी रियल फॉर्म है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। इसलिए अगर उसकी फाइट ओडिन से होती है तो वो ओडिन को कुछ ही मिनटों के अंदर निपटा देगा। तो ये था गाइस डार्क साइड वर्सेस ओडिन का एक बैटल कंपैरिजन। और इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इन दोनों के नॉर्मल वर्जन और इन दोनों के मोस्ट पावरफुल वर्जन में बैटल कंपैरिजन करा के दिखाया। नॉर्मल वर्जन में तो ओडिन जीत जाएगा, लेकिन अगर बात की जाए पावरफुल वर्जन में तो उसमें ओडिन बहुत ही गंदी तरीके से हारेगा। बाकी आपको क्या लगता है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।